वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ तनुज झा और मैं आज आपको पढ़ाऊँगी 10th स्टैंडर्ड का पोएम नंबर 2 संत वाणी का फर्स्ट पार्ट अंकिला मी दास तुझा। ये पोएम संत नामदेव ने लिखी है। वो जो उनका बर्थडे है वो है 1270 और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1350 में। ये पोएम का हेडिंग आपको इस पोएम के पूरे चीज़ के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अंकिला मी दास तुझा म्हणजे काय। पोएम में संत नामदेव जी ये कहना चाहते हैं कि मैं नामदेव, मैं भगवान को मतलब ईश्वर को अपने सामने समर्पित कर रहा हूँ। मैं आपका दास बन रहा हूँ, मैं आपको एज अ सर्वेंट सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द पोएम्स इंट्रोडक्शन। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, मतलब इनको यहाँ पे एक बोलते ना हेडिंग दी है, टाइटल दिया है कि वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि। ये वारकरी एक ऐसा संप्रदाय है, मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिनके वो बहुत नामी बोलते ना, बहुत अच्छे लेवल के कवि है। वो ज़्यादातर पोएम्स लिखते हैं, हिंदी और मराठी दोनों के। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ आणि साधी आहे। मतलब उनका जो भी वो पोएम्स लिखते हैं, जो भी वो लिखते हैं, वो एकदम सिंपल वे में लिखते हैं, इतना सिंपल कि आपको समझ में आ जाए। त्याने हिंदीतही रचना केली आहे। पंजाब जाऊन त्यांची भागवत धर्माची पटकाळा फडकवली। शिखांच्या गुरु ग्रंथसाहेब या ग्रंथांत त्यांची एक स्पष्ट कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवाची मुख्य बानी या नावाने प्रसिद्ध आहे। मतलब उन्होंने हिंदी में भी पोएम्स बहुत सारी की हैं और वो पंजाब में जाकर वो पंजाब का जो ग्रंथ होता है ना, जैसे अलग अलग कास्ट का अलग अलग ग्रंथ होता है, मुस्लिम का जो भी हो, मतलब अलग अलग कास्ट का अलग अलग ग्रंथ होता है, तो उसी में पंजाब का जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो ग्रंथ है उसमें उनकी एक समाविष्ट कव है और उनको उस कव को ये नाम दिया है भक्त नामदेवाची मुखबानी। मुखबानी मतलब उनके मुंह से बोली हुई वाणियाँ, उस नाम से वो जो कव है वो प्रसिद्ध है। इस पोएम में आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि कैसे प्रभु संत नामदेव जी ने इस पोएम में सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से भगवान को ये भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संत नामदेव ने इस पोएम में सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहिए कि वो अपने इस पोएम से अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के भगवान के सामने उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हम पर अपनी कृपा जताइए। बस इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, अगनी माझी पडे बाळू, माता धांवे कनवाळू, तसे तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। देखो ये पोएम की लाइन में रिपीट हुई है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया अग्नि माझे, म्हणजे अग्नि मतलब पता है ना, आग। जैसे एक छोटा बच्चा जैसे फायर मतलब आग के पास जैसे समझो एक बच्चा है जो आग के पास जा रहा है, उसकी माँ उसको देख रही है, मतलब उसको वो देख के जिस तेज़ी से उसकी माँ देख के दौड़ती है ना, वैसी ही तेज़ी से आप मुझ पर अपनी कृपा दिखाइए। ठीक है, माते धावे कनवाड़ू तसे धावे माझा काजा, मतलब वैसे ही आप अपनी कृपा दिखाइए कि मैं अपने जितने भी काम है, काजा मतलब वर्क, ठीक है, तैसा मतलब वैसा ही, सेम जो स्पीड है वो आप अपनी कृपा में रखिए, जिससे मेरे सारे काम फटाफट हो जाए और मैं आपका एक दास हूँ, सर्वेंट हूँ और आपको मैं एक सर्वेंट की तरह सर्व कर रहा हूँ। सविंची झेपावे पक्षिणी, पीली पडतांची धरणी। यहाँ पे बोला गया झेपावे मतलब गिरना और पिल्ली, आप जानते हो पिल्ली मतलब जो बर्ड का छोटा सा बच्चा। पक्षिणी फीमेल बर्ड है, ठीक है, पक्षी होता है, वैसे पक्षिणी मतलब फीमेल बर्ड। यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि एक
वो बोलते हैं ना पक्षी का बच्चा, छोटा सा जो बच्चा होता है, जैसे ही वो गिरने वाला होता है ज़मीन पर, धरणी मतलब ज़मीन, ये उसका समानार्थी शब्द है, जैसे वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है तो उसकी जो माँ है वैसे ही जाके उसको बचा लेती है, वो गिरने नहीं देती, या तो वो उसको अपने पास मतलब अपने गोद में उठा लेती है, या तो वो जाके उसमें छोड़ के आती है, वैसे ही मतलब वो गिरने नहीं देती। वैसे ही आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मेरा कोई भी काम जो है वो ख़राब ना हो, जैसे पक्षी अपने बच्चों को बचाती है वैसे ही आप मुझे इन सारी क्या बोल सकते हैं हम, एक बोलते हैं ना बैड थिंग से हमें दूर रखें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। भुकेल वत्सरावे धेनु हमरत धावे। भूकेले वत्सरावे मतलब गाय का जो भूखा बच्चा होता है ना, यहाँ पे वो बोला है भूकेले वत्सरावे धेनु हुमरत धावे। जैसे गाय का भूखा बच्चा जैसे चिल्लाता है ना, वैसे ही जैसे समझो अगर इंसान के बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, तो वैसे ही जैसे गाय को बच्चे को भूख लगती है ना, तो वो एक अलग तरीके की आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो वो आवाज़ सुन के जो गाय है वो गाय की आवाज़ आती है ना, मतलब जो भी आवाज़ होती है, वैसे वो गाय आवाज़ करते करते अपने बच्चे के पास भाग पड़ती है। धावे मतलब भागना। वणवा लागले स्वनी, जो जंगल में बड़ी आग लगती है ना, आग लगती है लेकिन एक बड़े तौर पे जो लगती है उसको वणवा बोलते हैं। कहीं पे भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फायर होता है ना, तो उसको वणवा बोलते हैं। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि जैसे जंगल में बहुत बड़ी आग लगती है तो जंगल में ऑफ कोर्स प्राणी पशु पक्षी ये सब तो होते ही होंगे, तो हिरण ज़्यादातर जंगल में पाया जाता है। आमतौर पर हिरण बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे जंगल में आग लगती है बड़े पैमाने पर, तो जो हिरण होती है, हरणी म्हणजे हिरण, डियर, तो वो जो हिरण होती है उसको जब पता चलता है कि आग लगी है तो वो चिंतित भाग जाती है, ताकि अपने पाड़स को वो देख सके कि वो बच्चा, उस पाड़स मतलब हिरण का बच्चा, हरिण का बच्चा, ठीक है, उसको पाड़स बोलते हैं। तो मतलब जैसे ही आग लगती है तो वो टेंशन से जैसा देखने जाती है, जिस तेज़ी से दौड़ के देखने जाती है कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, वैसी ही तेज़ी आप मुझ पर बनाए रखें। मैं आपका एक बालक हूँ, आप मेरे गुरु हैं, जो भी ईश्वर आप हैं, तो आप हम पर अपनी वही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। नेक्स्ट, नामा मण्हे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। मतलब यहाँ पे चातक मतलब एक ऐसा बर्ड है, मैं उसका नाम एग्जैक्टली नहीं जानती, बट वो ऐसा एक बर्ड है जो हमेशा अपना वो ऊपर का बॉडी पार्ट होता है ना, फेस का पार्ट, वो हमेशा ऊपर रखता है, ताकि जैसे ही बादल, वो हमेशा देखते रहता है कि कब बारिश का मौसम बनेगा, कब बादल काले होंगे तो बारिश होगी। और जैसे उसको बादल काले दिखते हैं ना, तो वो एकदम मुंडी ऊपर करके इंतज़ार करता है कि कब बारिश आएगी, कब बारिश की बूंदें उसको टच करेंगी। ऐसा वो एक बर्ड है जिसको चातक बोलते हैं, ठीक है। नामा इन द सेंस यहाँ पे नामा संत नामदेव को कहा गया है। वो नामा ये बोलते हैं, मतलब संत नामदेव ये बोलते हैं कि जैसे वो चातक अपने मुख को ऊपर रख कर ये इंतज़ार करता है कि कब बारिश होगी, वैसे ही मैं आपकी इतनी सी मतलब बोलते हैं ना, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी चीज़ चाहता हूँ कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही विनवितो करता हूँ, कि इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो देखा लोग, फ्रेंड्स, आप लोगों ने कि इसमें सब जगह पे एक बालक और एक माँ, बोलते हैं ना माँ बच्चे के बारे में सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो वैसे ही नामदेव जो हैं, संत नामदेव जी जो हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं एक बालक हूँ और ईश्वर जो है वो मेरी आई माता है, और उन्होंने अपने और अपने ईश्वर के बीच में जो एक कन्वर्सेशन के थ्रू ऐसा बताया है, और वो यही बोलना चाहते हैं कि मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। थैंक यू।
लास्ट में आपको इमेज एक फ़ोटो उसके साथ ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको सारे नहीं लेकिन जो नॉर्मल हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग्स मिलेंगे। तो आप देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको मतलब बता दूँगी इस डाउट से रिलेटेड। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस, थैंक यू।